दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज ऐसे एक पद के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलने की संभावना है और बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने की संभावना है। यह एक ऐसा पद है जिसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि इस जॉब में अच्छी सैलरी, अच्छी प्रतिष्ठा भी है। अक्सर आपका पोस्टिंग जो है पटना में या बड़े शहरों में होगा। आपके बॉस कोई आईएएस या आईपीएस या कोई बड़े ऑफिसर होंगे और आपको उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा और आपके हाथ में जो काम होगा उसका जो स्टेट लेवल पे उस बात की चर्चा होती है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होगी और आपको इज्जत भी मिलेगा। बड़े बड़े ऑफिसर भी आपके साथ सम्मान से बात करेंगे। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सचिवालय सहायक के बारे में। दोस्तों, सचिवालय सहायक को अब एक नए नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में उसको एएसओ भी कहते हैं, समझे ना। आज के वीडियो में इस पद का पूरे प्रोफाइल को समझेंगे और इसका वैकेंसी प्रक्रिया को भी समझेंगे। आप कोई भी नौकरी में जाते हैं, जब तक उसके बारे में समझते नहीं हैं तब तक उस नौकरी की तैयारी करने में मन नहीं लगता। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। यह पद जो है ग्रुप बी का है। ग्रुप बी का पद है, लेकिन नॉन गजेटेड पद है, गजेटेड नहीं है, नॉन गजेटेड पद है। ग्रुप बी का लेवल 7। लेवल 7 का मतलब हो गया, पुराने ज़माने में इसमें 4600 ग्रेड पे होता था और 7th पे कमीशन में उसको लेवल में बांट दिया तो लेवल 7 का पद हो गया। लेकिन लेवल 7 के पद में खासियत है कि आधा ऑफिसर आधा कर्मचारी वाला फीलिंग आता है, समझे ना। अच्छे जगह पोस्टिंग हो गई तो अधिकारी वाला फीलिंग आएगा, छोटे जगह पोस्टिंग हो गई तो अधिकारी वाला फीलिंग होगा, बड़े जगह पोस्टिंग हो गया तो कर्मचारी वाला फीलिंग होगा। तो इसमें बीच बीच का है। आपको ऑफिसर का मजा 4600 ग्रेड पे से आने लगता है। इसका बेसिक, पहले बेसिक समझ आइए। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक हो जाएगा 44,900। 44,900 बेसिक हो जाएगा तो उस पर डीए मिलेगा आज के डेट में 22,450, 1,000 रुपया सैलरी। अगर पटना में आपको की पोस्टिंग हो जाती है तो आपको एचआरए मिलता है 8,950। मतलब कुल आपका ग्रोस सैलरी 77,330 रुपया बनता है। याद रखिएगा, ग्रोस सैलरी सचिवालय सहायक या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में आपका जो ग्रोस सैलरी बनता है 77,330, जिसमें आपको 6,330 रुपया आपका पेंशन में जमा हो जाएगा। आपके हाथ में 71,000 रुपया 71,000 कुछ मिलेगा, पर इतना कैलकुलेशन क्या करना है। 71,000 कुछ इन हैंड आपको मिलेगा अगर पटना में पोस्टिंग हो जाती है तो। अगर सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं तो एक बात बता दें, इसी पद को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। जितना कार्यालय आदेश सब निकलता है सब जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मतलब तैयार करता है। आपसे नेक्स्ट जो बॉस होगा उसको प्रशाखा पदाधिकारी कहा जाता है। काम क्या है आपका? फाइल मूवमेंट। जितना बड़ा लेवल का फाइल है आपके पास से होकर गुजरेगा, उसमें आपको नियम लिखना है, कमेंट करना है, क्या होगा नहीं होगा उस तय करना है, तब आगे प्रोसेस होगा। आपके ऑफिसर उस पर लिखेंगे नियम सब। तो जो एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनता है उसको नियम का बहुत जानकारी हो जाता है, उसके ट्रेनिंग में ऐसा सिखा दिया जाता है। आपकी पोस्टिंग जो होगी ज़्यादातर पटना में होगी, लेकिन कमिश्नरियों में भी पोस्टिंग होती है और बहुत कम सीटें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्टिंग होगी सचिवालय पटना में। आपको जिला में भी पोस्टिंग होगा, क्या नाम है, दरभंगा में भी पद है, उसके बाद होमगार्ड सब में भी पोस्टिंग हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्टिंग होगा पटना में होगा। बहुत कम सीटें जिला में है, 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो पटना जिला में पोस्टिंग होगा, कुछ दूसरे जिला में भी पोस्टिंग होता है, छोटे शहरों में जहाँ कमिश्नरियाँ हैं वहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आप पटना में पोस्टेड है तो आपकी ड्यूटी जो है 5 डेज होगा। 5 डेज, जहाँ 5 डेज पोस्टिंग ड्यूटी है वहाँ आपका 9:30 से 6 बजे तक। अगर जिला में आपकी पोस्टिंग है तो आपका जो है आपकी जो ड्यूटी होगी 6 डेज होगी। तब आपकी ड्यूटी हो जाएगी 10 बजे से लेकर 10:30 से लेकर 5:20 तक, 10:30 से लेकर 5:20 तक। और पटना में आपकी पोस्टिंग है तो मंडे टू फ्राइडे 9:30 से लेकर 6 बजे तक, समझ के। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आपका जो पद है आपको अगर पटना में है तो सैटरडे को भी बुलाया जा सकता है, संडे को भी बुलाया जा सकता है। अब जहाँ कोई मीटिंग होनी है सैटरडे को वहाँ आपको बुलाया जाएगा, आपको ऑर्डर टाइप करना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग, वहाँ आपकी ड्यूटी शनिवार को सैटरडे को हो जाती है। आप जानते हैं 4700 ग्रेड पे
4600 ग्रेड पे मतलब लेवल 7 वाले पद के साथ क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी बुलाएगा तो उसकी कोई छुट्टी मिलेगी। आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी में बुलाया जा सकता है, उसका कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। इस सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अर्थात सचिवालय सहायक और उसका सेक्शन ऑफिसर, उन लोग के लिए मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को अक्सर आना पड़ता है, जान लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में महत्वपूर्ण कागजात होंगे, महत्वपूर्ण फाइल होगा तो आपको आना ही पड़ेगा। जब आपका बॉस आएगा, सचिव आएगा तो आपको आना ही पड़ेगा, आपको ड्यूटी करनी ही होगी। बजट का सेशन आएगा तो ड्यूटी करनी ही होगी। बड़े लेवल पर कोई मीटिंग चल रहा है तो सैटरडे है तो आपको आना ही होगा। हाँ देखिए, सचिवालय सहायक मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रमोशन लगभग 10 साल में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत जल्दी हो जाता है, 3 साल 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। बिहार में थोड़ा सा पैटर्न फिक्स नहीं हुआ है तो समय लगता है। 8-9 साल प्रशाखा पदाधिकारी में आपका प्रमोशन होगा, याद रखिएगा। प्रशाखा पदाधिकारी में प्रमोशन होगा। अच्छी नौकरी है, आप सोच लीजिए ना, 77,330 शुरुआती आपका ग्रोथ सैलरी है। आपका जो एनपीएस इसमें से 10% काटा जाएगा, उसका 140% गवर्नमेंट भी जमा करेगा, उस 10% का 140%, मतलब उसको भी जोड़ लीजिएगा तो 90,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। कितनी अच्छी नौकरी है, आप सोच लीजिए। तो आपको मतलब इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि इसका भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, इसका एग्जाम जो है यह बीएसएससी द्वारा लिया जाता है, बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा लिया जाता है। इसके लिए मिनिमम योग्यता जो है स्नातक पास होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से। इसमें कोई बंधन नहीं है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, मतलब कम से कम आपका 21 वर्ष आयु होना चाहिए। बिहार में 21 वर्ष आयु हो ही जाता है, 21 वर्ष हो ही जाता है। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परीक्षा जो है बिहार एसएससी द्वारा ली जाती है। 2 स्टेज में परीक्षा होती है, उसमें होता है पीटी और मेंस, याद रखिएगा। 2 स्टेज में परीक्षा होती है, पीटी और मेंस। परीक्षा का पैटर्न स्पष्ट है, जैसा पद है वैसा सवाल पूछा जाता है। उसमें सचिवालय सहायक की परीक्षा में मैथ रीजनिंग साइंस और जीएस पूछा जाता है। पीटी में, मेंस में भी सेम पूछा जाता है। पीटी में आपको 150 सवाल पूछा जाएगा, 50 सवाल जीएस से, 25 सवाल साइंस से, 25 सवाल मैथ से, 50 रीजनिंग से। एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है, मतलब 600 का एग्जाम होता है। और हर गलत आंसर देने पर दंड स्वरूप 1 नंबर काट लिया जाता है। फिर से सुन लीजिए, बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा के लिए 150 सवाल पीटी में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 अंक प्राप्त होता है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक माइनस कर दिया जाता है। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप मेंस देते हैं। मेंस में एक हिंदी की कंपलसरी की पेपर होती है, इसमें 30% लाने के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर यहाँ एक जीएस का पेपर देना पड़ता है, इसमें भी 150 सवाल पूछा जाता है। सेम वही पैटर्न, क्या नाम है, 50 जीएस से सवाल पूछे जाते हैं, 25 साइंस से, 25 सवाल मैथ से और 50 रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है। फिर प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। अब मेरिट में अगर आ जाते हैं तो सचिवालय सहायक का पद मिल जाता है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, सचिवालय सहायक की जो बहाली होती है उसके साथ साथ अनेक अन्य पदों की भी बहाली होती है। अन्य पदों की बहाली होती है। अब सचिवालय सहायक जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको मिलता है। उसके बाद नीचे कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है और कुछ जैसे ऑडिटर का भी पद मिल जाता है। तो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आती है उसके साथ साथ बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन टॉप लेवल वाले को सचिवालय सहायक अर्थात ईएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद मिल जाता है। यह पद नॉन गजेटेड है। एक बात बता दें कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न से लगा होगा कि मतलब पेपर बहुत आसान है, लेकिन कटअप बहुत ज़्यादा जाता है पीटी और मेंस में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल काफ़ी एडवांस होता है। तो हमारी शुभकामना है आपके साथ, आप तैयारी शुरू करें और जल्दी से सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।